सो इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चन दिया था मैंने, अ मैन कैन स्विम इन अ स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. He wants to cross a river that is flowing at a speed of 2 kilometer per hour and he reaches the point directly opposite to his starting point. हमें पूछा है पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम. एंगल फाइंड आउट करना है वर्टिकल के साथ. हाउ मच टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड. तो इस क्वेश्चन को हमने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया. इट इज़ हियर. रिवर इज़ फ्लोइंग 2 किलोमीटर पर आवर, विड्थ दी थी 500 मीटर. यहाँ से मैन स्टार्ट करेगा स्विम और एग्जैक्टली अपोजिट बी पे रीच होना चाहिए और उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर. तो कितना एंगल थीटा, ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है कि ये थीटा कितना होगा ताकि ये घुमा फिरा के बी पे आ जाए. ठीक है. क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि सर यहाँ से थीटा क्यों नहीं होगा. तो कॉमन सेंस लगा के देखो, अगर यहाँ से थीटा, अगर इस मैन का डायरेक्शन इधर की तरफ होता तो रिवर के साथ है तो रिवर और उसको दूर लेके जाएगा. सो इट्स फ्रॉम द कॉमन सेंस इट शुड स्विम इन दिस डायरेक्शन. और ये हमें थीटा पूछा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको एग्जैक्टली अपोजिट बी पॉइंट पे रीच करना है तो इस 3 किलोमीटर पर आवर के दो कंपोनेंट ले लो तुम पहले. यहाँ पे मैंने लिए हैं देखो. तो 3 किलोमीटर और ये थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा और ऊपर वाला हो जाएगा 3 कॉस थीटा. अभी डायग्राम में चलो, अगर ये है 3 साइन थीटा तो दिस कंपोनेंट ऑफ मैन्स वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर. इक्वल एंड अपोजिट, तभी इन दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगी एंड द रिमेनिंग दैट इज 3 साइन थीटा से ये बी पॉइंट पे रीच हो जाएगा. सो टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, so to reach exactly opposite point on the other side of the river, हमने कहा 3 sin theta, that is the horizontal component of man's velocity, must be equals to velocity of the river which is on the horizontally rightwards. So sin theta is equals to 2/3 आ गया. तो पहला आंसर हमारा आ गया, theta is equals to sin inverse 2/3. फिर हमें सेकंड पूछा था, how much time he will take to cross the river. So time to cross the river, एक चीज़ मैंने बोली थी, जब हम टाइम निकालते हैं टू क्रॉस द रिवर, वील ऑलवेज टेक द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन अलोंग द रिवर. ठीक है. सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वाह वाह. डिस्टेंस कितना है 500 मीटर. रिमेंबर ये मीटर में है, आगे चल के उसको किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट. चलो. सो डिस्टेंस है 500 मीटर और स्पीड जो है, स्पीड कौन सी लेनी है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज 3 कॉस थीटा. सो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, आइदर यू विल बी ड्रॉइंग दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तुम निकालोगे. अगर ये थीटा है तो साइन थीटा ऑलरेडी आ गया है. कितना आया था साइन थीटा, बताओ रे कितना आया था, 2/3 था क्या. हाँ 2/3. हाँ. सो साइन थीटा 2/3 मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 3. सो ये 2 और ये 3, ये साइड हम निकाल लेंगे. ठीक है. तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो यू नीड दिस साइड. दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस ट्राइंगल, बट मैंने दूसरे तरीके से किया है. दोनों तरीके से आंसर सेम आ जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से भी करो सकते हो. साइन थीटा की वैल्यू आई थी हमारी 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. 4/9 इधर लेके आओ, 1 माइनस 4/9 दैट इज 5/9. सो कॉस स्क्वायर थीटा इज 5/9. तो कॉस थीटा कितना होगा, प्लस माइनस √5/3, लेकिन एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसलिए मैंने लिया प्लस √5/3. अच्छा. तो यहाँ पुट करो. अभी क्या है, यहाँ पे पुट किया हमने, टाइम का फॉर्मूला नीचे लिया. ये 500 मीटर्स में था, इसको किलोमीटर में करना ज़रूरी था क्योंकि वेलोसिटीज़ हमने किलोमीटर पर आवर में ली थी. तो इसलिए मैंने इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया. कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी √5/3. 3 से 3 कट हो गया, बचेगा क्या, 500 इंटू 10⁻³ 0.5 डिवाइडेड बाई √5. इसको रैशनलाइज मैंने किया तो √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो √5 इंटू √5 5 हो गया. और ये √5 की वैल्यू हमने देखी, कुछ तो आई थी 2.34 समथिंग. 0.5 अपॉन 5 हो जाएगा 0.1. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.23. एंड रिमेंबर उसका यूनिट क्या होगा, आर्स, क्योंकि सभी किलोमीटर पर आर में थी वेलोसिटी, तो टाइम का यूनिट क्या आ जाएगा, आर. इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिला मुझे टाइम, मिनट्स में 13.8. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन.
देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे, दिस क्वेश्चन, अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। वही चीज़ है, बस थोड़ा सा चेंज है, तुम वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैं सीधा डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। आदमी चल रहा है, स्विम कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्री एंगल बना के, रिवर फ्लो हो रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो रिवर है उसकी विड्थ हमें दी है 500 मीटर, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन से हमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा ये भाई साहब को ए टू बी जाने के लिए, ए टू बी नहीं, अपोजिट साइड। और दूसरा पूछते कि कहाँ पे आ जाएगा ये, एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, क्या ये ए बी पे पहुंचेगा, क्या ये यहाँ जाएगा, क्या ये यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वो कहाँ रीच होगा, वो हमें पूछा है, ठीक है। मतलब उन्होंने हमें ड्रिफ्ट पूछा है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इस 3 किलोमीटर पर आवर और ये 120 डिग्री यहाँ से है, तो ये एंगल कितना होगा, सो 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। वो डायग्राम हमने यहाँ पे निकाले। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब इस 3 किलोमीटर पर आवर के दो कंपोनेंट्स लो, एक कंपोनेंट 3 cos 60 यहाँ पे, एक 3 sin 60 यहाँ पे। sin 60 की वैल्यू पुट की √3/2, तो वर्टिकल का ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है मैन का, वो आ गया 3√3/2 किलोमीटर पर आवर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 3 × 1/2, cos 60 इज 1/2 होता है, दैट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अभी हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो हमें फॉर्मूला लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 500 मीटर, तो 500 इंटू 10⁻³ उसको किलोमीटर में हमने कन्वर्ट किया, राइट। और स्पीड कितनी है, तो स्पीड कौन सी लोगे, व्हेन यू कैलकुलेट द टाइम यू टेक द ऑलवेज स्पीड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज 3√3/2। सो 3√3/2 हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो वो सॉल्व हमने किया, √3 की वैल्यू पुट की 1.732 ऊपर चला जाएगा, तो 500 इंटू 2000 हो जाएगा। सो 1000 इज नथिंग बट 10⁻3, और ये 10⁻³ मतलब 10⁻0, 10⁻0 1 होता है, 0 नहीं। सो दिस इज 1/3 इंटू 1.73 आवर्स में है ये। अगर मिनट में पूछेंगे तो इंटू 60 करोगे, और वो कैलकुलेट करके स्टूडेंट ने हमें बताया वो आता है 11.56 मिनट्स, ठीक है। फर्स्ट बिट क्लियर। हमें पूछा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, ठीक है। तो हम यहाँ पे व्हाट पॉइंट इन द अपोजिट बैंक वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीट में देखो, यहाँ पे मैंने थर्ड दिया है, लेकिन एक्चुअली वो सेकेंड होना चाहिए। मतलब हमें ड्रिफ्ट पूछा है। सो ड्रिफ्ट क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेंगे, सो हमने देखा कि स्पीड लेने के लिए यहाँ पे रिवर फ्लो हो रहा है, ये डायग्राम देखो बेटो, रिवर फ्लो हो रहा है राइट में 2 किलोमीटर पर आवर, और मैन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1.5 किलोमीटर पर आवर। 2 बड़ा है, सो ऑब्वियसली उसकी नेट वेलोसिटी राइट में होगी। सो 2 माइनस 1.5 किया, कितना बचा, 0.5। सो ये राइट में 0.5 उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी नेट, ठीक है। मतलब इसका ड्रिफ्ट ओरिजिनल पॉइंट से राइट की डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अपोजिट जो बी पॉइंट है उससे राइट में उसका ड्रिफ्ट होगा। तो स्पीड हमने पुट की, हमेशा याद रखना ड्रिफ्ट में स्पीड हम हॉरिजॉन्टल की नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड पुट करते हैं, वो कितने आई 0.5, यहाँ पे पुट कर दी। टाइम का अलग होगा, टाइम तो वही होगा, टाइम कितना होगा ये मत पुट करना, क्योंकि ये स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर में ली है, तो टाइम भी आवर्स का चाहिए, तो ये वाला हमने पुट कर दिया ये, ठीक है। ये 1.73 को ओरिजिनली मैंने √3 लिख दिया, और ये 0.5 इज नथिंग बट 1/2, 1/2 इंटू 3 इज 1/6। सो दैट इज ड्रिफ्ट कितना आ गया इसका, 1/6 √3 किलोमीटर। नंबर वगैरह कैलकुलेट करके तुम आंसर उसे लिख देना, यहाँ से इधर थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाए। फिर तीसरा पूछते हैं कि इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको मैंने एक्चुअली करना चाहिए था 2, और इसको कर देते हैं 3, ठीक है। और इसको ऊपर निकालो, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। सो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे हेडिंग दे दिया। तो हमने देखी हॉरिजॉन्टल नेट वेलोसिटी राइट में आ जाएगी, ड्रिफ्ट के वक्त मैंने बोल दिया था 0.5। वर्टिकल में कितनी है वेलोसिटी, 3√3/2 किलोमीटर्स। सो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में ही आएगा, मतलब ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे उसका ड्रिफ्ट रहेगा, ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। सो इसका रिजल्टेंट हमने लिया 0.5 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर अंडर रूट में, और सॉल्व करने के बाद आया 2.64 किलोमीटर पर आवर। सो दिस वेलोसिटी इज 2.64
किलोमीटर्स पर आवर। एक्चुअली में भाई साहब चल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे रिवर फ्लो हो रहा है यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर से, और वो नेट चल रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2.64 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ। ठीक है, और ऐसे करते 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 इट विल रीच लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाउ वी डील विद। अब भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, दैट इज कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो सी बिट हम बना सकते हैं, फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो निकाल सकते हैं हम। तो ये यहाँ जा रहा है ना, ये यहाँ जा रहा है, ये डिस्टेंस हमें पता है, ये कितना डिस्टेंस है 500 मीटर, और ये ड्रिफ्ट कितना हुआ यहाँ से यहाँ, वो हुआ था 1/6√3 किलोमीटर, 1/6√3 किलोमीटर। तो ये अगर किलोमीटर में ले रहे तो 500 मीटर को भी किलोमीटर में, दैट इज 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस, दिस इज एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, पाइथागोरस लगा दो। ठीक है, सो 0.5 का स्क्वायर प्लस 1/6√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, दिस इज योर एक्चुअल डिस्टेंस। पाइथागोरस लगाया मैंने। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। सो वन मोर क्वेश्चन, रिवर फ्लो हो रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, स्विमर स्विम कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री शोन इन द फिगर। ही हैज़ टू क्रॉस a 12 kilometer of this river, width of the river is 12 kilometer, find time to cross the river and कहाँ पे आएगा, मतलब ड्रिफ्ट पूछा है, at what point at the opposite bank will he arrive। सबसे पहले टाइम टू क्रॉस द रिवर, उससे भी पहले इसके हम दो कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 5 sin 37 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, sin 37 की वैल्यू पुट करके देखो 3 किलोमीटर पर आवर आएगा, और यहाँ पे दिस विल बी 5 cos 37 which comes out to be 4 किलोमीटर पर आवर, एंड रिवर इज फ्लोइंग 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये निकालने से बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर एंड द स्पीड विच विल टेक, हमारे पास अभी 3 ऑप्शन है, 4, 2 या 3, सो विल गो विथ 3 बिकॉज हम वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी लेते हैं। सो दैट इज 3, सो 12/3 इज 4, सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज 4 आवर। फिर पूछा था ड्रिफ्ट कितना होगा, दैट इज एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। ये एग्जैक्टली अपोजिट, ये ए पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट इज ए, इसके एग्जैक्टली अपोजिट में है बी पॉइंट, वेदर ही इज गोइंग लाइक दिस और ही विल कम लाइक दिस और ही विल अराइव एट पॉइंट बी। वो कहाँ से पता चलेगा, सेकेंड बिट से। उसको क्या कहते हैं शॉर्ट भाषा में, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होगा, डिस्टेंस होता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम कौन सी लेंगे ड्रिफ्ट के लिए, ड्रिफ्ट किसके कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल में कौन सी वेलोसिटी है, मैन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रिवर की वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर। 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो अपोजिट में है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीधा सीधा 4 - 2, कौन सी डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट, 4 के डायरेक्शन में। सो द ड्रिफ्ट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे 4 - 2 इज द स्पीड एंड टाइम इज 4 आवर, सो 2 × 4 दैट इज 8 किलोमीटर। सो द ड्रिफ्ट इज 8 किलोमीटर, दिस इज 8 किलोमीटर। और यहाँ से ये जो सी पॉइंट यहाँ पे मान लेते सी, ठीक है, वो कितना होगा, दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, पूछा नहीं फिर भी निकाल दो। दिस इज 12, दिस इज 8, और ये ए टू सी कितना होगा, पाइथागोरस से 4√13 चेक कर लेना, जो आंसर होगा दैट इज करेक्ट।